किराए पे रहती हूँ। खुद अपने बच्ची को पाला है, जवान किया, अब मुझे उसका रिश्ता भी दरकार है। और मैं सबसे अपील करती हूँ कि खुदारा मेरी मदद की जाए ताकि मैं इज़्ज़त से अपनी औलाद को रुखसत कर सकूँ। जब आपके शौहर फौत हुए फिर आपने अपनी बेटी को कैसे पाला, किस तरह मेहनत की? मैं लोगों के घरों में काम करती थी, सुबह के टाइम काम करना, शाम के टाइम सिलाई करना, ऐसे किसी का सौदा ला दिया, किसी का कुछ काम किया। इस तरीके से मैंने घर का किराया, बिल और अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। ऊपर से मैं शुगर की मरीज़ हो गई हूँ, मुझे अपनी दवाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एकदम मेरी शुगर इतनी लो हो जाती है कि मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं, मैं इस काबिल नहीं रह जाती कि मैं खड़ी हो सकूं और एकदम चारपाई पे गिर जाती हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरी औलाद का कौन वाली वारिस है, मेरी बेटी का कौन वाली वारिस है। माँ जी बीमार हैं, फिर भी बीमारी की वजह से आप काम पे जाती हैं। कभी मोहल्लेदार ने, कभी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि आप घर पे बैठ जाएं, हम आपको खिलाएंगे, हम आपकी बेटी पालेंगे, हम आपको देंगे? हमें हमारे अपने छोड़ चुके हैं तो किसी और ने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शाहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहादुर माँ मौजूद हैं, बहादुर खातून मौजूद हैं, जिनकी शादी के 3 साल बाद इनके शोहर की वफ़ात हो जाती है। इन्होंने अपनी बेटी को पाला और इनकी बेटी आज जवान हो चुकी है। इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, शोहर किस तरह बीमार हुए थे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर शादी के 3 साल बाद ही बीमार हो गए थे, चारपाई पे पड़ गए। उसके बाद मैं उनकी खिदमत करती रही। मेरी बेटी है, जवान हो चुकी है, अब वो शादी के काबिल हो गई है। 6 साल हो गए उनकी वफ़ात को भी। लेकिन ये है कि मैं अब किराए पे रहती हूँ, खुद अपनी बच्ची को पाला है, जवान किया, अब मुझे उसका रिश्ता भी दरकार है। और मैं सबसे अपील करती हूँ कि खुदारा मेरी मदद की जाए ताकि मैं इज़्ज़त से अपनी औलाद को रुखसत कर सकूं। ये चैनल वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी हेल्प की है, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं। माँ जी, जब आपके शौहर फौत हुए फिर आपने अपनी बेटी को कैसे पाला, किस तरह मेहनत की? मैं लोगों के घरों में काम करती थी, सुबह के टाइम काम करना, शाम के टाइम सिलाई करना, ऐसे किसी का सौदा ला दिया, किसी का कुछ काम किया। इस तरीके से मैंने घर का किराया, बिल और अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। इस सारे काम में, सारे दारोमदार में आप मंथली कितना कमा लेती थी? कभी 12,000, कभी 15,000, ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि घर का रेंट भी देना। पहले तो 5,000 था, बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने बढ़ा दिया, बिल अलग हो गए हैं। अब मुझे और ज़्यादा परेशानी होती है कि अब किराया भी देना है, बिल भी देना है, बच्ची को भी रुखसत करना है, तो मेरे लिए बड़े मसले हैं। तो ना ऊपर से मैं शुगर की मरीज़ हो गई हूँ, मुझे अपनी दवाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एकदम मेरी शुगर इतनी लो हो जाती है कि मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं, मैं इस काबिल नहीं रह जाती कि मैं खड़ी हो सकूं और एकदम चारपाई पे गिर जाती हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरी औलाद का कौन वाली वारिस है, मेरी बेटी का कौन वाली वारिस है। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में उसको रुखसत कर दूँ ताकि मेरा ये फ़र्ज़ अदा हो जाए। माँ जी, जो आपकी जवान बेटी है उसको आपने कितनी तालीम दी है? मैंने उसको कोशिश तो की थी कि मैट्रिक करवा दूँ, लेकिन मैट्रिक कर नहीं सकी, वो सिर्फ 8 ही पढ़ सकी है। नाज़रीन, इनकी देखें कितनी एक दुख भरी कहानी है कि एक मजबूर माँ, मजबूर खातून शौहर के फौत होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारती, मेहनत करती है, अपना दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी को जवान करती है, बेटी को पालती है, उसको जितनी हो सकी इनसे इन्होंने तालीम भी उनको दी। माँ जी, अब अगर कोई नेक इंसान कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको घर लेके दूँगा, आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करें और मैं आपके सारे जितने भी घर के अखराजात हैं उठाऊँगा, तो क्या आप ऐसे इंसान से अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे? अगर इज़्ज़तदार होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर,
अगर मेरे खैर ख्वाह होंगे। और आजकल धोखे इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं तो दिली तौर पे डरी हुई हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो आगे ही आप लोगों के सामने धोखा ही धोखा हुआ है कि शादी के 3 साल क्या ज़िंदगी होती है, 3 साल में मैंने कौन सा सुख देख लिया है। तो आप ये देखें कि सारी उम्र मैंने मेहनतें की हैं। मैं नहीं चाहती आगे मेरी औलाद को कोई दुख मिले, कोई ऐसा शख्स ना मिल जाए कि जिसको मैं जानती ना हूँ, कोई ऐसी मेरे साथ फ्रॉडबाजी ना करे जो मेरी बेटी को तकलीफ़ दे और मेरी कब्र भी बेसुकूनी रहे। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहती। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो वाकई गारंटी देता है तो मैं ज़रूर चाहूँगी। बिल्कुल नाज़रीन, एक माँ है जो ये कह रही है कि अगर कोई नेक इंसान जो ये एतबार देगा, ये एतमाद देगा, इस एतमाद में लेगा इनको कि ये अपनी बेटी का उनसे रिश्ता करेंगी, कि उनको खुश रखेगा, इनकी बेटी को वो खुश रखेगा। माँ जी, आप कह रही हैं कि आप बीमार हैं, जवान बेटी है, फिर अब किस तरह आपके घर के गुजारे हो रहे हैं? मैं बता रही हूँ ना कि सुबह के टाइम मैं काम करती हूँ लोगों के घरों का, उसके बाद शाम में मैं सिलाई करती हूँ गद्दियों की, कुशन की सिलाई करती हूँ, डोरी लगा के सिलाई करती हूँ। किसी की गद्दियों के माल आता है वो मैं सिलाई करती हूँ। और उसके बाद अगर किसी का सौदा सलफ, किसी का कोई सामान लाना हो बाज़ार से, हमारे इर्द गिर्द ऐसे घर हैं जो खुद नहीं जा सकते, वो मुझे बता देते हैं। वो मुझे एक तो किराया देते हैं, दूसरा 100-150 ऐसे फालतू दे देते हैं, जिससे मेरे घर का राशन आ जाता है, मेरे घर का किराया निकलता है, मेरे घर के बिल निकल आते हैं। मैं इस तरीके से अपने घर को चलाती हूँ कि एक साइड से बिल निकल आए, एक साइड से किराया निकल आए, एक साइड से मेरे घर का निज़ाम चल पड़े। और जो कोई किसी का पक्का होता है वो थोड़ा बहुत सालन खाना दे देते हैं, जिससे हम गुजारा कर लेते हैं। माँ जी, बीमार हैं, फिर भी बीमारी की वजह से आप काम पे जाती हैं। कभी मोहल्लेदार ने, कभी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि आप घर पे बैठ जाएं, हम आपको खिलाएंगे, हम आपकी बेटी पालेंगे, हम आपको देंगे? हमें हमारे अपने छोड़ चुके हैं तो किसी और ने क्या करना है? हमारा कोई वारिस नहीं बनता, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारा अपना बन सके। माँ जी, आपके पास सिलाई का काम भी है, हुनर है आपके पास। अगर कोई भाई कहता है कि मैं आपको सिलाई सेंटर खोल के देता हूँ तो आप कर सकती हैं ये काम? बच्चों को, जो मोहल्ले के बच्चे हैं उसको काम सिखा सकती हैं ताकि उससे आपका भी रोज़गार बनता रहे और जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो भी हुनर सीख सकें। बिल्कुल, क्यों नहीं है, लेकिन मेरे पास घर मौजूद नहीं है। मैं हाथ वाली मशीन से सिलाई करती हूँ। मुझे तो मालिक मकान ये ठक ठक से भी बोलते हैं कि यहाँ पे ठक ठक हो रही, यहाँ पे गंद ज़्यादा नहीं डालना, ये ख़राब ना हो जाए हमारा घर, ये ना हो इसकी ईंटें ना ख़राब हो जाए। तो हमारी सिलाई मशीन चलती रहती है, हमारी नींदें ख़राब होती है, हमारा ये होता है। हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें, हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है कि जब ये अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कोई काम करती हैं, सिलाई चलाती हैं, तो मालिक मकान कहता है कि आप ये ठग ठग क्यों कर रही हैं। इंतहाई दुख की बात है। माँ जी, जो इंसान देख रहा है, जो शख्स नेक इंसान देख रहा है, उससे आप क्या अपील करेंगे, वो आपके लिए क्या करें? मैं यही कहूँगी कि जो आप लोगों का दिल करता है, जैसे हो सकता है आपसे, आप अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय दुआ के। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी। स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर से आपको इनके बारे में मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनकी आप लोग हेल्प करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।